एक स्पीक के मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ऐसे वक्त की जब कुदरत ने शायद गुनाहों की कसरत के सबब अहले दुनिया को मोहलक वबा में मुब्तला कर दिया और हर जीरू अपनी जान से बेजार हो गया। जंगल के जानवर भी इससे न बच सके। जानवरों में हलाक तो कोई न हुआ, मगर उनकी हालत मुर्दों से भी बदतर थी। जिंदा रहने की ख्वाहिश किसी में बाकी न रही। छोटे जानवरों को दरिंदों का कोई खौफ न रहा। दरअसल अब न किसी को खुराक की परवाह थी और न जीने की आरज़ू। सब अपनी अपनी जगह पड़े मौत का इंतजार कर रहे थे। परिंदों की सुरीली आवाजें अब खामोश हो गई थी, क्योंकि प्यार, खुशी, सुकून सब खत्म हो चुका था। एक दिन जंगल के बादशाह शेर से रहा ना गया और उसने कराते हिलकते जानवरों को एक जगह जमा किया और कहने लगा, भाइयों, खुदा की तरफ से नाजल होने वाला ये अजाब मुझे तो किसी की शामते अमाल नजर आता है। मेरी राय ये है कि जो हम में से सबसे बड़ा गुनाहगार है वो खुद को कुर्बानी के लिए पेश कर दे, ताकि बाकी सबकी इस आफत नागानी से जान छूट सके। मुझे यकीन है उस गुनाहगार के खून के इवज हम इस वबा से निजात पा लेंगे। तारीख भी यही बताती है कि ऐसी कुर्बानियां मुसीबतों को दूर कर देती हैं। आइए हम गैर जानबदार और कड़ी इख्तिसाबी निगाह से अपने अपने ज़मीर को टटोलें। सबसे पहले मैं अपना कच्चा छट्टा आपके सामने खोलता हूँ। मैं अपने इस पापी पेट की खातर बेशुमार मासूम भेड़ों को खा चुका हूँ। और तो और एक रोज जब मुझे शिकार न मिला तो मैंने एक चरवाहे को मारकर खा लिया था। मैं समझता हूँ कि मेरा ये गुनाह खुदा के अजाब को दावत देने के लिए काफी है, लिहाजा मैं खुद को कुर्बानी के लिए बाखुशी पेश करता हूँ। लेकिन एक ख्याल ये भी आता है कि हम में से और भी ऐसे होंगे जिनसे गुनाहों का इर्तिकाब हुआ होगा। इसलिए तमाम हुज्जत और इंसाफ का तकाजा ये है कि बाकी सब भी अपने अपने गुनाहों को बयान करें और आखिर में मुअज़्ज़ज़ीन सबसे बड़े गुनाहगार को कुर्बानी के लिए अलग कर देगा। शेर की यह बात सुनकर लोमड़ फौरन बोल पड़ा। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन एक स्पीक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यह आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। आलम पनाह खुदा आपका इकबाल बुलंद करे। आप जैसे बाज़मीर बादशाह कहाँ मिलते हैं। आप खुद को खताकार ना समझे। अक्ल से प्यादल और धरती के बोझ इन भेड़ों के लिए एजाज की बात है कि बादशाह सलामत ने उन्हें खुराक बनाने का शर्फ बख्शा। रही बात चरवाहे की, तो उसका तल्लक इंसान जात से था। उनके साथ तो जितना बुरा किया जाए कम है, क्योंकि ये मखलूक खुद को अशरफुल मखलूकात कहकर हम पर हुक्मरानी को अपना हक समझती है और मुख्तलिफ तरीकों से हम पर काबू पाकर हमें गुलाम बना लेती है। लिहाजा हुजूर पर कोई गुनाह साबित नहीं होता। कुर्बानी दें आपके दुश्मन। इतना कहने के बाद लोमड़ ने जंगल के दूसरे जानवरों से ताही तलब लहजे में पूछा, क्यों दोस्तों, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हर तरफ से खुशामदीद सदाएं बुलंद होने लगी। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, बादशाह सलामत तो बहुत अच्छे के। इस तरह उन सब ने चीते, रीछ और दीगर खूनी दरिंदों को भी पारसा और बुजुर्ग करार दे दिया। उनके बयान किए गए गुनाह हुआ कितने ही गुनामने होते, तमाम जानवर उन्हें खूबियां शुमार करते और वो साफ साफ बच जाते। फिर गधे की बारी आई। उसने अपना गुनाह बयान करना शुरू किए तो कहने लगा, मैंने तो कुछ नहीं किया, मगर एक बार मस्जिद के सामने उगे सब्जाजार से मेरा गुजर हुआ। मुझे चूंकि बेहद भूख लगी थी, इसलिए मैं खुद पर काबू न पा सका और पेट भर कर तो नहीं, मगर थोड़ी सी लहलाती घास खा ली। मैं समझता हूँ कि मस्जिद की घास चरने का मुझे तो कोई हक नहीं था, इसलिए मैं गुनाहगार हूँ। उसकी बात खत्म होते ही तमाम जानवर उसे लानत मलामत करने लगे। भेड़िए ने उसे सबसे बड़ा पापी करार दिया और बोला, ये मुसीबत जो वबा की सूरत हम पर नाजल हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ गधे की इस कभी फेल की वजह से है। बताइए तो बगैर इजाजत इसे मस्जिद के सामने की घास चरते जरा भी शर्म नहीं आई और इसने ये भी ना सोचा कि ये कितना बड़ा गुनाह है। बस फिर क्या था, कुर्बानी के लिए सबसे मौजू गधा की करार पाया। दोस्तों, दुनिया में भी यही कुछ होता आ रहा है। आप अपने इर्द गिर्द कमजोर अवाम को हमेशा पीसता हुआ देख सकते हैं। गरीब अवाम अगर 2 टके की चोरी कर दे तो सालों जेल में सड़ती रहती है और बड़े बड़े चोर, डाकू, सियासतदान अरबों रुपए की चोरी कर लेते हैं और सजा तो दूर की बात है, उनके गुनाह को गुनाह भी नहीं माना जाता। खुदा हमें इंसाफ और अक्ल जल्द ही अता करे, नहीं तो हम कहीं के नहीं। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्ज़ी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।